ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 14। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक्विधं विविधाश्च पृथक् पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमम्। कर्म का स्थान यानी कि शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। तो इसके पिछले श्लोक में हमने सुना था कि किस प्रकार से भगवान ने बोला, हे महाबाहु अर्जुन, आपके अंदर सारी एबिलिटी हैं, बट आपको ये नहीं मालूम है कि फिर भी आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके जिम्मेदार केवल आप नहीं हो, बहुत सारे और भी कारण होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, उसको मुझसे सुनो। वो 5 कारणों की बात भगवान ने पिछले श्लोक में बोली थी। आज वो 5 कारणों को बता रहे हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हम किसी कार्य को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितनी कुशलता से कर पाएंगे, एग्जीक्यूशन हमारा कैसे रहेगा। ये इन 5 कारणों पर डिपेंड करता है, ना कि केवल हमारे ऊपर। तो हमने चर्चा करी थी, अक्सर हम ऐसा सोचने लगते हैं क्योंकि मैं ही करता हूँ, अपेरेंटली ऐसा लगता है मैं कर रहा हूँ। जैसे हम ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो ऐसा लगता है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो उसके पीछे इतना बड़ा इंजन है जो कि बोनट के नीचे छुपा हुआ है, जो कि वास्तव में बहुत कुछ कर रहा है जिसका हमें पता ही नहीं है। हम केवल स्टेयरिंग घुमा रहे हैं, एक्सीलेटर हमें पता नहीं है कि जब हम एक्सीलेटर दबाते हैं तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, राइट। इसलिए केवल ड्राइवर इंपॉर्टेंट नहीं है ना, गाड़ी भी तो अच्छी चीज़ है ना। कई बार कार रेसिंग आप करोगे तो आपके साथ में एक फेरारी खड़ी है और हम किसी छोटी गाड़ी में खड़े हैं, ड्राइवर हमारे पास नंबर 1 है, गाड़ी हमारे पास एकदम सबसे छोटी है, साथ में कोई फेरारी है लेकिन उसके पास ड्राइवर अच्छा नहीं है। स्टिल देयर इज़ अ चांस कि वो व्यक्ति जीत जाए, क्योंकि उसकी गाड़ी ऐसी है जो कि हल्का से दबाते उड़ने लग जाएगी और हमारी मारते रहेंगे तो भी लिमिट पे आकर रुक जाएगी। तो इसका मतलब यदि कोई रेस को जीता है तो न केवल ड्राइवर बल्कि गाड़ी भी इम्पोर्टेंट है। अब गाड़ी के अलावा और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कि मैं माना प्लेन्स का ड्राइवर हूँ, लेकिन मुझे आपने पहाड़ी रास्ते पे ड्राइविंग रेस करवा दी। कई बार आपका ये जो रैलीज होती हैं ये माउंटेन्स रेंज में होती है, वहाँ मुझे आदत नहीं थी इतनी तेज़ चलाने की, दिल घबराता है। हाँ, तो रास्ता भी इम्पोर्टेंट हो गया कि कौन सा रास्ता है, मेरा देखा वाला है कि नहीं, हैबिचुअल हूँ कि नहीं मैं, कितनी चीज़ें डिपेंड करती हैं, है ना, किसी कर्म को होने पर। तो हम अक्सर इसलिए हर चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि हर पॉजिटिव चीज़ का ओनर हम खुद को मान लेते हैं कि अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैंने किया, और अगर कुछ बुरा हुआ तो इसने नहीं तो भगवान ने बुरा किया। तो ये 5 कारण भगवान बता रहे हैं कि ये 5 कारण हैं जो वास्तव में किसी कर्म के वास्तव कारण बनते हैं। पहला कौन सा है? कर्म का स्थान यानी कि शरीर। ये हमने सुना था ये क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ में कि ये शरीर एक क्षेत्र कहलाता है, एरिया। इस एरिया के बिना, इस क्षेत्र के बिना आत्मा अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कार्य नहीं कर सकती है। आत्मा इस वक्त बद्ध अवस्था में है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को भूली हुई है। जैसे कि हम अक्सर चर्चा करते हैं, हनुमान के पास वो सारी ताकत थी पर हनुमान जी उस ताकत को भूले बैठे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी वो समुद्र को लांघने को तैयार नहीं थे, या उनको नहीं लग रहा था कि मैं इसको तांग सकता हूँ। वो तो उन्हें फिर याद दिलाया गया, देन ही टुक द नेम ऑफ लॉर्ड राम एंड जम्प्ड, राइट। तो ऐसा हम सुनते हैं। उसी तरीके से जीवात्मा जो है, हमारी जो आत्मा है वो बहुत ताकतवर है, ज़बरदस्त ताकतवर है, क्योंकि योगी लोग इस आत्मा को शरीर से बाहर निकाल के ट्रेवल करके वापस आ जाते हैं, इस आत्मा के अंदर घुस जाते हैं। इसको, हाँ, हमारी शरीर से आत्मा निकलती है तो फिर तो गए हम तो काम से, लेकिन वो निकाल के अंतरिक्ष में पहुंच के कहीं जाके वापस आ जाते हैं। इट्स वेरी पावरफुल। इतना लंबा सफ़र ये कुछ ही सेकंड में कवर कर सकती है। हाँ, आध्यात्मिक जगत या जो भी जगत है बहुत दूर है यहाँ से, जिसको पहुँचने के लिए हम ऐसा सुनते हैं कि अंतरिक्ष के अंत तक जाने के लिए कितने 1000 लाइट ईयर्स चाहिए, ऐसा हम सुनते हैं कहीं, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे तो केवल हम 100 साल जिंदा रहते हैं। तो हम तो इस अंतरिक्ष के अंत में भी नहीं पहुँच सकते हैं। व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ ये आत्मा फट से पहुँच जाती है। सबसे सब पावर ऑफ द सोल, यही सोल है जो हाथी को हिला देती है। हाँ, लेकिन
बद्ध अवस्था में अपनी ओरिजिनल पोजीशन को भूलकर ये एक शरीर के अंदर बद्ध है, इसलिए ये शरीर पर डिपेंडेंट है। शरीर के बिना ये आत्मा कर नहीं पाती है कुछ इस अवस्था में। इसलिए जिसके पास शरीर नहीं है वो कार्य कैसे करेगा। क्वेश्चन आता है कि ये शरीर कहाँ से आया, है ना। हम में से किसी ने, हमने कुछ कुछ तो किया इस शरीर के लिए। कई लोग जिम गए, कई लोगों ने कुछ कुछ खाने पीने की चीज़ों में परिवर्तन लाए, कई लोगों ने प्रोटीन खाए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमारा फिर भी हमारा जो ब्लड बन रहा है, जो हमारे सेल्स बन रहे हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम अंदर चल रहा है, इसके लिए हम में से कोई कुछ कर नहीं रहा है खास। डायरेक्टली हमारा कोई इंटरवेंशन नहीं है। हमने कुछ खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ध्यान रख लिया होगा, कोई योगा आसन कर लिए होंगे, बट स्टिल व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड इट इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। आप देखते हैं कि एक कंपनी के अंदर 5-6 एम्प्लॉय भी होते हैं तो पूरा निगरानी की ज़रूरत है। क्या कौन ये करेगा, कौन वो करेगा। शरीर के अंदर इतने सिस्टम्स हैं, इतने सब सिस्टम्स हैं, सिस्टम के अंदर सिस्टम्स हैं कि अगर आप मेडिकल साइंस वाले समझ सकते हैं इस बात को। अब वो उस पूरे सिस्टम में हमारा कोई कंट्रोल, कोई योगदान नहीं है। हम कभी नहीं सोचते कि ये हार्ट पंप करना बंद करेगा, ये चलता रहेगा। रात को मैं सोऊंगा तो ऐसा तो नहीं है कि फेल हो जाए, पंपिंग बंद हो जाए, बटन ऑफ हो जाए। तो नथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स दिस बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर डूइंग एनी एक्टिविटी। और ये बॉडी हमें भगवान की कृपा से मिलती है। हमने सुना था करदम देवहूति संवाद, और उस देवहूति के उस संवाद में जो अपनी कपिल मुनि से वो बातचीत करती हैं, कपिल भगवान बताते हैं कि कैसे बच्चा पेट के अंदर बड़ा होता है, लेकिन उसमें माता का वास्तविक योगदान नहीं होता है। तो शरीर बचपन से ही भगवान की कृपा है, हाँ, और उसके बाद पूरे आजीवन ही भगवान की कृपा है वास्तव में। तो कर्म का स्थान वो पहला कारण है जिसके वजह से कोई कार्य कर पाता है। हम अक्सर सुनते हैं कि भूत पिशाच होते हैं ना, कई बार आत्माओं को अपने कर्मों के कारण एक शरीर नहीं प्राप्त होता है तो भूत बन जाते हैं। तो वो किसी शरीर का इंतज़ार करते हैं और किसी शरीर में घुसकर कार्य करते हैं, है कि नहीं। हमने सुना है ऐसा कि किसी ना किसी शरीर को पकड़ते हैं। अक्सर जो कमज़ोर होता है, हृदय कमज़ोर है, दिमाग कमज़ोर है, या जो इन चक्करों में पड़ा है जादू टोनों में, उन्हीं के ऊपर चढ़ भी जाता है। तो वहाँ पर ऐसे केस होते हैं, वास्तविकता में देखे जाते हैं। तो इसका मतलब उसको, आत्मा को शरीर की आवश्यकता है कुछ करने के लिए। तो होता क्या है, इट इज़ लाइक अ सिचुएशन कि व्यक्ति की इच्छाएं बहुत सारी हैं लेकिन उसके कर्म इतने घिनौने थे कि उसको शरीर नहीं दिया गया। अब इच्छाएं हैं लेकिन मेरे पास शरीर नहीं है। इट इज़ वेरी मिजरेबल कंडीशन। ये है भूत योनि, जिसके बाद इच्छाएं अनंत हैं क्योंकि उसके बाद सटल बॉडी है, मन बुद्धि अहंकार, लेकिन शरीर नहीं है टू एग्जीक्यूट। हाँ, तो कर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वो रोता है और किसी की बॉडी को ढूंढता है और उसके अंदर जाके वो इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसलिए हमारे पास यदि शरीर है, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू कृष्णा दैट वी हैव दिस बॉडी, एंड ओवर एंड अबव दैट वी हैव ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी बड़ी कामयाब है, बड़ी इंटेलिजेंट है। तो हमारे पास ये बॉडी है। वी शुड, जब भी हम सवेरे उठते हैं, वी शुड थैंक टू कृष्णा कि आज हम जीवित हैं। थैंक यू कृष्णा। वाई? इसलिए थोड़ी कि मैं संबंधियों के बीच में आराम से रह पाऊंगा, इसलिए कि मैं आज कुछ कर पाऊंगा कृष्ण के लिए, कुछ कार्य कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास शरीर है। ठीक है। दूसरा है कर्ता। अब शरीर तो है लेकिन शरीर करता नहीं है। हाँ, क्योंकि शरीर तो डेड है वास्तव में, पंचभूतों से बना है। ठीक है। 5 तत्व आप जानते हैं, पृथ्वी जल भूमि वायु आकाश। ये जो तत्व हैं, इन तत्वों में ये निर्जीव तत्व हैं, आप जानते हैं। पृथ्वी निर्जीव तत्व है, उनकी अधिष्ठाता देवी भूदेवी अलग चीज़ हो गई, बट पृथ्वी एज सच एन एलिमेंट, वन ऑफ द 5 एलिमेंट। वायु जो भी है ये एलिमेंट, ये क्या है, डेड मैटर है। दीज आर मैटर, इसलिए हम कहते हैं मैटीरियल वर्ल्ड मेड ऑफ मैटर। तो मैटर क्या है, डेड है, राइट। इसलिए मैटर कैसे करता हो सकता है बताइए। जैसे कार क्या है, डेड मैटर है, ड्राइवर लिविंग एंटिटी है, इसलिए कार अपने आप से क्या कर सकती है जब तक कोई इसको चलाए ना। हाँ, इसका मतलब कर्ता वास्तविकता में कौन है, उसके अंदर का ड्राइवर है। उसी तरह से शरीर के अंदर बैठा ड्राइवर, आत्मा इज द रियल कर्ता। और आत्मा क्या है, जब हम आत्मा को पहचानते हैं तो वी शुड नो कि आत्मा अणु है, सूक्ष्म है। हाँ, इतनी सूक्ष्म है कि मेडिकल साइंस उसको अब देख ही नहीं पाता है कि शरीर के अंदर है कहाँ। शास्त्र बताते हैं उसका साइज़ क्या है, कहाँ रहती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसका सोर्स क्या है, ये आती कहाँ से है, इसका परमात्मा कौन है, इसका ओनर कौन है, इसका मालिक कौन है। तो हमें शास्त्रों से पता चलता है कि इसका मालिक कौन है, भगवान इसके मालिक है।
इसके सोर्स हैं। ममे वांचो जीव लोके जीव भूता सनातना, दिस सोल इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ममे वांचो मेरा अंश है, ये सोल क्या है, मेरा अंश है। तो इसलिए ये कर्ता जो है, कर्ता ऑल्दो हम हैं यहाँ पर, हम मतलब हो गया आत्मा, आत्मा करता है, हम करता है, लेकिन हम भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं है। हमारे ओरिजिनेटर, हमारे क्रिएटर इज कृष्णा, द सुपर सोल, परमात्मा। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई हैं, शरीर, दूसरा आत्मा। तो हमने देखा दोनों ही अल्टीमेटली कमिंग फ्रॉम कृष्णा। एक भगवान की अपरा शक्ति है, एक भगवान की पराशक्ति है। तीसरा विभिन्न इंद्रियां। अब हम कार्य, तो शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर में फालिस पड़ा हुआ है, लकवा पड़ा हुआ है, पैरालिसिस है, कैसे काम करेंगे आप, है कि नहीं। कई बार किसी का पैर खराब है, किसी के हाथ में कुछ समस्या है, कितने काम हम कर नहीं पाते हैं, कोई वजन नहीं उठा पाता है, कोई चल नहीं पाता है, कोई दौड़ नहीं पाता है, किसी के पेट में समस्या है, वो कुछ काम करने निकलता है तो उसको टॉयलेट जाना पड़ जाता है, कितनी समस्याएं हैं। तो इंद्रियों को स्वस्थ होना बड़ा आवश्यक है, तभी हम कार्य कर पाते हैं। शरीर मिलने के बाद भी हम तभी किसी कार्य को एग्जीक्यूट कर पाते हैं जब इंद्रियां ठीक होती हैं। आप देखते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कुछ बुखार आ जाता है या कुछ और पेट खराब है, कुछ है, तो हम कुछ करने का मन नहीं करता। उसके बाद शरीर है, करता भी है, लेकिन इंद्रियां शिथिल पड़ चुकी हैं बिकॉज ऑफ फीवर, पेन और एनीथिंग। इसलिए इंद्रियों का सुदृढ़ होना, इंद्रियों का स्वस्थ होना, उनको रिजुनवेट करना, फ्रेश करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो यानी कि तीसरा हो गया इंद्रियां। अब क्वेश्चन ये आ जाता है, हमने तो इस हाथ को हिला दिया, अब क्वेश्चन ये अंदर से क्या क्या हो रहा है, हमें इन इंद्रियों पर भी कंट्रोल नहीं है हमारा। वी डोंट नो कि इंद्रियों को कैसे हम क्या करें, इन इंद्रियों का कैसे इनको ठीक रखा जा सकता है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, आदमी समझ ही नहीं हम समझ पाते हैं हमारी इंद्रियां कैसे काम करती हैं। ब्रेन के एक सिग्नल से ये हाथ ऐसे उठ जाता है, हमें कोई एहसास नहीं है इस बात का। अगर आप ये भी सोचें ना कि इंद्रियां काम कैसे कर रही हैं, आदमी नकली हाथ पैर बनाने की कोशिश कर रहा है, सालों से, जन्मों से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो भगवान की क्रिएशन को रिप्लिकेट नहीं कर पाया आज तक। सोचिए, इतना मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि कई बिलियनियर भी कईयों के हाथ पैर कट जाते हैं, लेकिन वो उसको कर नहीं पाए कुछ। ये भगवान की क्रिएटेड इंद्रियों को कोई व्यक्ति रिप्लेस नहीं कर पाया, उसका रेप्लिका बनाने का प्रयास तो किया, बट वास्तव में वैसा बना नहीं पाया। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ये इंद्रियां, ये भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। ये हैंड, ये हाथ है ना, ये शरीर बहुमूल्य है। हम अपने शरीर की एक उंगली भी किसी को करोड़ों रुपए में देना नहीं चाहेंगे। ये एक एक इंद्रियां इतनी इंपॉर्टेंट और कीमती हैं हमारे लिए, और ये सब भगवान की देन है, राइट। तो इंद्रियों के स्वस्थ हुए बिना, इंद्रियों के बढ़िया हुए बिना हम वास्तव में कोई कार्य कर ही नहीं सकते हैं। तो ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण है अनेक प्रकार की चेष्टाएं। अब व्हाट इज चेष्टा? चेष्टा इज एंडीवर। एंडीवर मीन्स चलो करते हैं, हम करेंगे, हम ये डिटर्मिनेशन, डिसीजन लेना, प्लानिंग करना, एग्जीक्यूशन करना, दिस इज ऑल चेष्टा, जिसमें हमारा बुद्धि लगता है, हमारा मन लगता है। तो चेष्टा बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंद्रियां तो है ग्रॉस मैटर कहलाई जाती है। ग्रॉस मैटर होता है जो हमें दिखता है, एक होता है सटल मैटर। हाँ, है मैटर ही। सटल मैटर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, ये भी मटेरियल तत्व है, मैटर है, बट सटल का मतलब क्या? सूक्ष्म, जो कि दिखता नहीं है बट प्रेजेंट है। जैसे बुद्धि है, दिखती नहीं है। किसी को आप बोल सकते हो कि मैं आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आप ये नहीं बोल सकते अच्छा जरा बुद्धि दिखाइए, जरा कितनी बड़ी बुद्धि है, दिखती नहीं है ना, उसको फील कर सकते हैं उसके इंटेलिजेंस से। तो ये सटल मैटर जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सटल मैटर से क्या होता है? हम चेष्टा करते हैं। मन कहता है मैं एवरेस्ट पे चढ़ूंगा, मैं उसके लिए ये ट्रेनिंग ले लेता हूँ, मैं ये चला जाता हूँ, मैं वहाँ चला जाता हूँ, 1 महीने की ट्रेनिंग वहाँ लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ये सब चेष्टाएं हैं। उसके बाद वो वास्तव में चढ़ पाएगा कि नहीं, उसके लिए उस दिन पता नहीं, उस दिन चढ़ने लगा, पता लगा जिस दिन चढ़ने लगा उसी दिन उसको दस्त हो गए। जैसे हम कई बार एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम में जाते हैं हम बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंद्रियां भी इंपॉर्टेंट है। शरीर ही चला गया आदमी तो क्या कर लेगा? आत्मा शरीर से चलेगी तो क्या कर लेगा? हाँ, एनीवे, तो कर्म का स्थान शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, हाँ, एंडीवर, प्रयास, जो हम प्रयास करते हैं, जिसके लिए सटल बॉडी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके कारण डिटर्मिनेशन आता है, डिस्क्रिमिनेशन आता है, हम सोचते हैं ऐसा करेंगे, इसको ऐसा करेंगे, बुद्धि लगाते हैं और चेष्टा करते हैं। उसके बिना, जैसे किसी का अगर माइंड, मूड खराब है, उसका, इंद्रियां स्वस्थ हैं, शरीर है, आत्मा तो है ही, लेकिन मूड खराब है। अब मूड खराब है तो कर नहीं पाओ, चेष्टा ही नहीं करेगा, उठेगा ही नहीं। जैसे अधिकतर आलसी लोग
सब कुछ होने के बाद भी कुछ करते नहीं है और खा पी के मोटे होते जाते हैं, चेष्टा ही नहीं करते। इसलिए चेष्टा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन विच द सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अंत में परमात्मा, दिस इज द अल्टीमेट थिंग। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, हम ऐसा कहते हैं। हाँ, यानी कि भगवान की परमिशन, रजामंदी अल्टीमेटली कम्स, तभी कोई कार्य वास्तव में संपन्न होता। भगवान की क्यों रोकने वाले हैं? वाला भगवान देखते हैं कि इसका तराजू क्या है, इसने पिछले जन्म में क्या किया है। अरे इसने तो 100 गायों को मारा था, अब ये बड़ा धनी बनना चाह रहा है, करने तो इसको मेहनत, मैं भी देखता हूँ कैसे आगे निकलेगा। तो भगवान मना कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल, कर्मों के अनुसार, कर्म फल के अनुसार अगर भगवान ने मना कर दिया तो बेटा लगे रहो, बिजनेस खोलो, कुछ करो, बढ़ नहीं सकता है आगे। जैसा कि संसार में होता है, कई व्यक्ति कितना दम लगाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इज ऑल कृष्णास मर्सी। शिला प्रभुपाद को भगवान चाहते थे कि ये संन्यास ले लें और प्रचार करें संसार में, इसलिए इनका बिजनेस चलना नहीं चाहिए। तो शिला प्रभुपाद ने कितना प्रयास किया बिजनेस चल जाए, लेकिन उनका बिजनेस चला ही नहीं। अल्टीमेटली फिर वो भगवान को प्राप्त किया ही उन्होंने, बहुत कुछ किया क्या उन्होंने। लेकिन भगवान की परमिशन से ही कोई व्यक्ति किसी रास्ते पे आगे चल पड़ता है, लेकिन वो परमिशन डिपेंड करती है हमारी प्रार्थनाओं पर, हमारी इच्छाओं पर, हमारे कर्मों पर, राइट, इन सब के ऊपर। तब भगवान किसी चीज़ को सैंक्शन करते हैं या उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो जब तक ये पांचों चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं तब तक हम कोई कार्य कर नहीं सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। अब सोचिए, अब हमने चर्चा किया कि कर्म का स्थान शरीर मेरा नहीं है, मैंने शरीर को बनाया ही नहीं, करता मैं हूँ लेकिन मैं भगवान का अंश हूँ। विभिन्न इंद्रियों का मुझे कुछ पता ही नहीं, हमने डिस्कस किया ये इंद्रियां काम कैसे कर रही हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, मन बुद्धि अहंकार, इसमें हमारा थोड़ा सा योगदान हो सकता है। माई फ्री विल, आई विल डू, मैं क्लासेस को अटेंड करूँगा, इच्छा, मैं इच्छा जरूर कर सकता हूँ, उसके लिए डिटर्मिनेशन कर सकता हूँ। मैं क्लास कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, उसके लिए मैं भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, हे कृष्णा थैंक यू, मैं क्लास अटेंड कर पाया। मेरे को बुखार होता तो मैं लेटा रहता, नहीं सुनता, मन नहीं करता, तो मेरे बुखार ठीक था, मेरी इंद्रियां ठीक थी कि मैं बैठ पाया, ठीक से लेक्चर बोल पाया, क्योंकि मेरी इंद्रियां स्वस्थ रही भगवान की कृपा से, और मैंने चेष्टा करी और इस चेष्टा को परमिट किया भगवान ने, तभी मैं आज दे पाया। नहीं तो क्या होता, कई बार चेष्टा करने के बाद, इंद्रियां ठीक होने के बाद, कर्म का स्थान होने के बाद भी कोई कार्य हम कर नहीं पाते हैं। जैसे कई बार चलते चलते अचानक से लाइट चली जाती है, कहीं ना कोई भगवान का इंटरवेंशन आ जाता है और सब गड़बड़ हो जाती है। इसलिए विशुद्ध अल्टीमेटली हमने देखा इन सारी चीज़ों में एक हमारी फ्री विल को छोड़कर सब कृष्ण से ही आ रहा है, और कृष्ण बस उसका वेट कर रहे हैं, कम से कम इच्छा तो कर भाई, हाँ, डिटर्मिनेशन तो बना, चल तो सही, एक कदम तो बढ़ा, बाकी सारी चीज़ें मैं दूंगा, शरीर दूंगा, इंद्रियां दूंगा, हाँ, खुद परमिट करूंगा, तेरे को आशीर्वाद दूंगा, तेरी इंद्रियां स्वस्थ रखूंगा। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि सारी तरफ भगवान ही दिखते हैं इसमें। तो मैं तो, मेरा तो छोटा सा रोल है, इसलिए कभी अपने आप को अहंकारी नहीं बनना चाहिए कि आई एम द डूअर, मैंने किया, मैंने ये प्राप्त किया, आई एम द सेल्फ मेड पर्सन, आई एम द, मैंने बिजनेस एम्पायर चलाया या वटेवर, मैं भक्ति में आया, मैं भक्ति में 32 माला कर रहा हूँ, मैं इतने बजे उठ रहा हूँ, उसमें भी हमारा योगदान, उसमें भी हमारी फ्री विल है, बट हम उठ पाएंगे कि नहीं, उसमें कई सारे फैक्टर हैं जो हमने आज सुने। इसको हमें ध्यान रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज से थैंक यू कृष्ण, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।